हेलो ऑसम टॉपर्स। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई नो ये वाली वीडियो 13 मार्च को आ जानी चाहिए थी, बट ये आ रही है 14 मार्च को। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मैं इस वीडियो को 13 को नहीं डाल पाया, बट मैं इसको 14 मार्च को डाल दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री दिस ईयर। अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से हो गया है तो आप चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस है वो आसानी से बना पाओगे। इस चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि ये चैप्टर 2 to 3 मार्क्स के लिए आता है, 2 to 3 मार्कर्स में आता है, और ये चैप्टर इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है। सो बस इसमें केमिकल इक्वेशंस बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। आप जैसे कि देख सकते हो कि ए भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो ए भी बना रहे हैं। अब कोई सी एलिमेंट नहीं आ रहा है, वही दो एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में भी है और रिएक्टेंट्स में भी है, लेकिन जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें कुछ चेंजेस होंगे, सम चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या हैं हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसको आपको सैंड पेपर के साथ क्लीन करना है। अब सैंड पेपर क्लीन क्यों करना है? क्लीन इसलिए करना है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वो अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर डेवलप कर लेते हैं, जिससे जो फिर वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम बर्न करेंगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हमें मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए हमें मैग्नीशियम को क्लीन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर, जिसकी वजह से वो ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी और वो हमें क्लीन मैग्नीशियम रिबन मिलेगा। फिर हमें उसे बर्न करना है। जैसे हम उसे बर्न करेंगे ना, इट बर्न्स विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम। dazzling वाइट फ्लेम। अब आपको ये ऐश निकलेगा ना, ये मैग्नीशियम रिवर जब बर्न होगा एक ऐश निकलेगा, ये वाइट ऐश होगा। इस वाइट ऐश को आपको कलेक्ट कर लेना है चाइना डिश में। ये चाइना डिश जो ये मैग्नीशियम जो ऐश निकला वाइट ऐश, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये बना कैसे मैं बताता हूँ। इसका रिएक्शन है बहुत सिंपल सा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। जब मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन की वजह से बर्न करा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, दैट्स इट। अब व्हाट यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling वाइट फ्लेम। ये वाला ये आपको लिखना जरूर, dazzling वाइट फ्लेम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन CBSE ने अपनी वेबसाइट पे चैप्टर 1 में जितनी भी एक्टिविटीज़ है सबको इम्पॉर्टेंट कह रखा है चैप्टर 1 से। सो वी हैव टू डू इट। इस एक्टिविटी में कहा है कि आपको लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 और हमें उसमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ चेंज इन कलर। अब कलर्स का रिएक्शन मैं आपको आखिर में दूंगा इस चैप्टर के, क्योंकि वो आपके ईजी रहेगा याद करने के लिए, तो इसलिए आप अभी टेंस मत हो। इसका रिएक्शन ये देगा हमें
PbI2 प्लस KNO3, ये इसका पूरा रिएक्शन है। ये इसका पूरा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से। आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ोगे कि ये जो पीछे रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। ये आप बाद में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में बाद में पढ़ोगे। एक्टिविटी 1.3 ये भी ये वाली एक्टिविटी और 1.1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्टिविटी में आएगी आपको जिंक ग्रैनुअल लेने हैं। अब जिंक ग्रैनुअल आर सॉलिड और पाउडर्ड फॉर्म। जिंक ग्रैनुअल्स को एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, H2SO4 डाल देना है। तो इसमें क्या रिलीज होगा, इसमें होगा ZnSO4 प्लस H2 और थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होगी। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है हीट का। तो ये पूरा रिएक्शन थोड़ा हीट इवॉल्व होगा, इसलिए वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वी टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एंड ऑल्सो दे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो कंक्लूजन्स आए। नाउ हाँ, फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं कि देयर इज अ चेंज इन स्टेट। देयर ये चेंजेस, ये 4 चेंजेस हुए हैं। चेंज इन स्टेट हुआ है, कलर हुआ है, गैस हुआ है एंड चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। स्टेट में चेंज हुआ है, जैसे कि जिंक ग्रैनुअल्स जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराई तो ग्रैनुअल्स, वो जिंक जो सॉलिड था वो अब एक्वा सॉल्यूशन हो गया। एक्वा सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में हो गया। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, तो वो लिक्विड हो गया। कलर वही लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो वो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, थोड़ा कलर चेंज हुआ। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक और H2SO4 के साथ जब रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, उसी रिएक्शन में हीट भी थोड़ी इवॉल्व हुई। तो ये सब है। हाँ, अब केमिकल इक्वेशन है क्या? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है chemical equation is a representation of chemical reactions. अब केमिकल इक्वेशंस को लिखने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि पहले तरीका है सेंटेंस फॉर्म। अब सेंटेंस फॉर केमिकल रिएक्शन इज क्वाइट लॉन्ग। देखो ना, जैसे कि इसमें लिखा है जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ये काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए हम इसको नहीं प्रेफर करते हैं। ऐसे ही जो वर्ड इक्वेशन है, जो वर्ड इक्वेशन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2, ये भी हम लिखते हैं, लेकिन ना ये हम इसके जो जिंक, ये जो, अब देखो मैं बताऊंगा आपको ये हम वर्ड इक्वेशन कब लिखते हैं। जो ये आप देख रहे हो कि अब ये इसके बाद भी वर्ड इक्वेशन इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ सेंटेंस फॉर्म। अब इसके बाद भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो है फॉर्मूला इक्वेशन। फॉर्मूला इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। फॉर्मूला इक्वेशन है ये जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये फॉर्मूला इक्वेशन है। अब जब एग्ज़ाम में जब आप फॉर्मूला इक्वेशन लिखोगे ना तो आपको Zn के नीचे जिंक लिखना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के। ऐसे H2SO4 के साथ ब्रैकेट लगा के नीचे सल्फ्यूरिक एसिड लिखना पड़ेगा। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो बस यही है अपना। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो स्केलेटल होते हैं, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में हर एलिमेंट के एटम्स सेम नहीं होते हैं। मतलब जो आप ये इक्वेशन देख रहे हो Mg प्लस O2 के MgO, इसमें आप देखोगे कि इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और इधर एक एटम है, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास
जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। तो इसलिए उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करा हमने, तो हमें मिला 2 mg प्लस 2 प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब देखोगे कि MgO में हम 2 MgO अब बैलेंस है, O2 इधर 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम तो बैलेंस है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? वही इंपॉर्टेंस है कि टू सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन आइदर बी ग्रेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सो मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। बस यही किया। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सपोर्टिंग मी एंड वेटिंग फॉर दिस वीडियो। 13 मार्च का मैंने कहा था 14 को आया, मुझे नहीं पता कि टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड इसके साथ ना मैं आज एक आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। उस होमवर्क में जैसे कि ना मैंने 5 कंपाउंड्स दिए हैं आपको, आप उन 5 कंपाउंड्स के आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। अगर आपने वो कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर तो दूंगा ही। सो यू कैन ट्राई, यू कैन टेक द आंसर फ्रॉम दैट। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतने बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंच सकती है। सो प्लीज़ हेल्प मी एंड अपने दोस्तों वगैरह को भी कहो कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।